नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में, जिसमें आज आपके लिए लेके आए हैं हमारे पर्यावरण से जीव विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न का भाग एक, जो कि 10वीं कक्षा के विज्ञान पे आधारित प्रश्न है। और सभी प्रश्न जो हैं वो बैंकिंग, एसएससी, रेलवे और ऑल अदर एग्जाम, मतलब जिन जिन परीक्षाओं में साइंस की क्वेश्चन आती है, सभी के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। तो चलिए चलते हैं आज की हमारी पहली प्रश्न की ओर। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की? जीवाणु की खोज सर्वप्रथम ल्यूवेन हॉक ने की। किसने की थी? ल्यूवेन हॉक ने की थी। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। जिन प्रश्नों के आंसर आपको पहले से पता है, उसे आप कमेंट में अवश्य करेंगे, और जिन प्रश्नों के उत्तर आपको पता नहीं है, उसे आप नोट कर लें। चलिए चलते हैं दूसरा प्रश्न की ओर। तो दूसरा प्रश्न हमारा है, चेचक के टीके का विकास किया था? चेचक का टीके का विकास किया था एडवर्ड जेनर। किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न हमारा है, सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की? सर्वप्रथम विषाणु की खोज जो वो इनोवॉस्की ने की। किसने की थी? इनोवॉस्की ने की थी। ठीक है। अब ध्यान रखेंगे, नाम थोड़ा कठिन कठिन है, अक्सर ये दो चार बार रिपीट करके बोलने से ये आसान हो जाएंगे। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है, मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो ये पता होगा सबको, मानव हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं। 2 अलिंद और 2 निलय होते हैं। क्या होते हैं? 2 अलिंद होते हैं और 2 निलय होते हैं। ये आप लोगों को पता होगा। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है, फूल गोभी के पौधे का कौन सा भाग खाया जाता है? फूल गोभी जो हम लोग लगाते हैं, उसका पुष्पक्रम, फूल को ही खाते हैं। क्या खाते हैं? पुष्पक्रम, यानी फूल को ही खाया जाता है, पुष्पक्रम। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, राम का सॉरी आम का वानस्पतिक नाम क्या है? तो आम का ये प्राय लोगों को पता होता है, मैंगीफेरा इंडिका। क्या है? मैंगीफेरा इंडिका। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है, नारियल के खाने योग्य भाग होता है? नारियल का भ्रूणपोष हम लोग खाते हैं, क्योंकि नारियल बाहर से क्या है, सख्त होता है। उसका क्या खाते हैं? भ्रूणपोष खाते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो रक्त का शुद्धिकरण हमारा किडनी में होता है। कहाँ होता है? किडनी। ठीक है। अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, पौधे के किस भाग से कॉफी प्राप्त होती है? कॉफी जो हम लोग पीते हैं चाय और कॉफी के रूप में, वो पौधे के किस भाग से प्राप्त प्राप्त होता है? वो होता है जड़ से। किससे होता है? जड़ से। अगला प्रश्न हमारा है, दूध से दही के रूप में जमने का कारण क्या है? दूध से दही जो जमता है वो लैक्टोबैसिलस के कारण जमता है। क्या जमता है? लैक्टोबैसिलस के कारण जमता है। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होता है? प्रकाश संश्लेषण क्रिया कब होगा? केवल दिन में होगा, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण क्रिया होता है वो सूर्य की उपस्थिति में होता है। तो सूर्य केवल दिन में ही दिखाई पड़ते हैं, न कि रात में। तो केवल क्या होगा? केवल दिन में होगा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है, हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है? हाइड्रोफोबिया रोग जो उत्पन्न होता है वो विषाणु के कारण होता है। विषाणु। तो हाइड्रोफोबिया है क्या? हाइड्रोफोबिया मतलब होता है कि, इसका अगर अर्थ निकाला, हाइड्रो मतलब होता है पानी, हाइड्रोजन के रूप में पानी। पानी से फोबिया मतलब होता है डर, पानी का डर। ये विषाणु के कारण होता है, और अक्सर हाइड्रोफोबिया रोग होता है, इसको कुत्ते ने काट लेता है,
कुत्ते से काटने से रेबीज होता है, रेबीज में भी पानी से डर लगता है, हाइड्रोफोबिया हो जाता है। ठीक है, आप इसे ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न हमारा है, चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है? चाय में लाल रस्ट रोग हरे शैवाल के कारण किसके कारण होता है? हरे शैवाल के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है, प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है? जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो हरे पौधे द्वारा ऑक्सीजन गैस छोड़ी जाती है। क्या छोड़ी जाती है? ऑक्सीजन गैस छोड़ी जाती है। ठीक है, वो मतलब वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं और ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं। ठीक है, आप इसे ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न हमारा है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वो यकृत है। क्या है? यकृत। अगला प्रश्न हमारा है, मनुष्य के सॉरी मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली है। सबसे बाहरी झिल्ली को क्या कहते हैं? सबसे बाहरी झिल्ली कहते हैं ड्यूरा मीटर। क्या कहते हैं? ड्यूरा मीटर। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है। विटामिन सी जो भरपूर मात्रा में पाया जाता है वो नींबू में पाया जाता है। ठीक है, नींबू में, खट्टे पदार्थ में सबसे अधिक नींबू में पाया जाता है विटामिन सी। अगला प्रश्न हमारा है, तंबाकू की पत्तियों में होता है। तंबाकू जो हम लोग या कोई वो खाते हैं, हम लोग तो नहीं, तंबाकू जो भी व्यक्ति खाते हैं उसका पत्तियों में पता चलता है वो निकोटीन होता है, इससे नशा होता है। ये नशा करना अच्छी बात नहीं है। ठीक है, अक्सर ये जानलेवा होता है। तो तंबाकू की पत्ती में निकोटीन होता है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है, का रोग किसमें होता है? देखिए, ये बहुत ही प्रसिद्ध है। ये प्रश्न जो है बार बार अक्सर पूछे जाते हैं ऐसे प्रश्न, तो ध्यान रखेंगे। टिक्का रोग जो है वो मूंगफली में होता है। किसमें होता है? मूंगफली में होता है। अगला प्रश्न हमारा है, चाय के पौधे द्वारा का वनस्पतिक नाम क्या है? चाय के पौधे का चाय के पौधे का वनस्पतिक नाम है थियासेंसियस। क्या है? थियासेंसियस। देखिए, एग्जामिनर जो है क्वेश्चन को घुमा फिरा दिया है, सेंसियस कर दिया है, सेंसियस थिया कर दिया है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि थियासेंसियस इसका वनस्पतिक नाम है। ठीक है, अगला प्रश्न है, चावल का दाना क्या है? चावल का जो दाना है वो एक बीज है। क्या है? एक बीज है। अगला प्रश्न है, आलू में मोजैक रोग का कारण तत्व है। आलू में जो मोजैक रोग हो जाता है उसका कारक तत्व क्या है? वो है विषाणु। क्या है? विषाणु। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है, नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? तो नाशपाती का जो गूदेदार पुष्प होता है, गूदेदार पुष्पासन, उसे खाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी। इसमें तो अक्सर प्रश्न आप लोगों को पता ही होगा, तो आप कमेंट में अवश्य करेंगे। देखें आपका कितना प्रश्न सही होता है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है, टिक्का रोग किसमें होता है? ये रिटर्निंग क्वेश्चन आ गया है। टिक्का रोग मूंगफली में होता है। अगला प्रश्न है, मटर पौधा क्या है? मटर पौधा एक प्रकार का साग है। साग, उसको साग बोलते हैं, मटर का साग, वो साग। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न हमारा है, दूध से दही के रूप में जमने का कारण है। क्या कारण है? ये भी रिटर्निंग क्वेश्चन है। कारण है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस में क्या बैक्टीरिया उत्पन्न होता है, इस कारण दूध से दही जम जाता है। अगला प्रश्न है, पेज मेकर का संबंध है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेज मेकर हृदय से संबंधित है। किस संबंधित है? हृदय से संबंधित है। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? दूध का खट्टा होना, बैक्टीरिया उत्पन्न होता है उसमें, इसके द्वारा वो खट्टा हो जाता है। बैक्टीरिया का नाम क्या है? लैक्टोबैसिलस। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है,
मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती है? ये तो अक्सर लोगों को पता होगा। मनुष्य में, एक वयस्क मनुष्य में 206 हड्डियां होती है। ठीक है। तो हमारा आज का ये जीव विज्ञान का भाग एक का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। और सभी कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए हमारे चैनल डिस्को क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हाँ, तथा बेल की घंटी दबाएं ताकि हमारा आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।